यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये सपना है या हकीकत। हमारे छोटे से गांव में इतना छोटा सा स्कूल है, उसमें इतने बड़े कलाकार आए हैं, इनका स्वागत कीजिए। यहाँ जितने भी लोग हैं उन सब की आंखों में इनका निभाया हुआ हर पात्र इन्हें देखते ही जिंदा हो जाता है। इनका बोलना, इनका चलना और आंखों में चमकती हुई ज्वाला तारीफे काबिल है। इतना ही नहीं, ये अगर खामोश भी रहें तब भी सबका दिल जीत लेते हैं। भले ही इनकी अदाओं को और लोगों ने पर्दों पर देखा होगा, लेकिन आज हमें इन्हें सामने से देखने का मौका मिल रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में इनकी बड़ी इज्जत है। वही इस बात का सबूत है कि ये कितने बड़े कलाकार हैं। ये एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में इज्जत कमाई है। अब मैं इनसे दरखास्त करूंगी कि वो 2 शब्द यहाँ आकर कहें। मैडम जी के साथियों, प्यारे बच्चों यानी देश के भविष्य, नौजवानों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों यानी देश के सभी भारतवासियों को ये अशोक कुमार दिल से प्रणाम करता है। आप सब लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। मैडम जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस स्कूल में आऊंगा और आपके सामने 2 शब्द कहूंगा, मैंने सोचा भी नहीं था। आप लोगों को लगता होगा कि आप लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों से मिलने यहाँ आया हूँ। आज तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो मेरा अपना लिखा हुआ या किसी और का लिखा हुआ नहीं है, उसे लिखने वाला ऊपर बैठा हुआ है। जब मैं आपके गांव में शूटिंग कर रहा था तो आप लोग उसे देख नहीं पाए, उसके लिए मैं प्रोड्यूसर और यूनिट की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सर ऐसा मत बोलिए, सर ऐसा बिल्कुल मत बोलिए सर। आप लोगों से मुझे प्यार है इसलिए मैंने कमांडोज को भेज दिया। हो सकता है उनके जाने से मेरी सुरक्षा में कमी आए, लेकिन आप लोगों के बीच आप लोग मेरी हिफाजत करेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। मैं आप लोगों को पब्लिक के रूप में नहीं देख रहा हूँ, अपने लोगों के रूप में देख रहा हूँ, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में और बच्चों के रूप में देख रहा हूँ, देश का सर ऊंचा करने वाले सिपाही के रूप में देख रहा हूँ। मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर मैं जिन लोगों की इज्जत करता हूँ और जो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं, वो ये टीचर है। ये शख्स वो लोग हैं जो एक ही जगह पर खड़े रहकर हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। हम चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, इन्हें नहीं भूलना चाहिए। दुनिया को मुट्ठी में करने वाले बिल गेट्स को आप सभी जानते हैं, लेकिन उनके पापा सुनार थे, ये बात कौन कौन जानता है। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हो उसका फैसला तुम्हें यही करना होगा। इस समय आपके बगल में जो स्टूडेंट बैठा है उसकी यूनिफॉर्म फटी हो तो ये सोचकर उसे अवॉइड मत करना, क्योंकि हो सकता है बेचारे के पास कोई दूसरा साधन न हो। वो आगे जाकर अपनी जिंदगी में क्या करेगा इसका अंदाजा आज हम नहीं लगा सकते। हो सकता है वो खुद को साबित करके कल हमसे भी बड़ा बन जाए। ये सारी बातें कहते हुए मुझे अपने बचपन की याद आती है। आज आप लोगों के पास अच्छी अच्छी ड्रेस है, अच्छा खाना है और नई नई किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था वो अशोक कुमार आपके सामने इस रूप में खड़ा हुआ है। तब मैं सिर्फ अशोक कुमार था, एक मामूली मजदूरी करने वाले राजकुमार का बेटा अशोक कुमार, जिसकी ड्रेस खरीदने की हैसियत नहीं थी, बिना चप्पल के नंगे पैर फटी हुई हाफ पैंट पहनकर गंदी हालत में स्कूल जाता था वो अशोक कुमार मैं। बारिश में भीगते हुए केले के पत्ते से अपने सर को बचाते हुए अशोक कुमार नाम का जो बच्चा स्कूल जाता था वो अशोक कुमार मैं हूं। हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में किसी न किसी एक इंसान की जरूरत होती है। वैसे ही मुझे भी एक सहारा मिला, शिव के वरदान की तरह वो मेरी जिंदगी में आया। जिस अशोक के पास कुछ भी नहीं था उसे कुछ बनाने के लिए जुनून से भरा हुआ एक सपना लेकर मुझे यहां पहुंचाने वाला सबसे प्यारा दोस्त बालकृष्ण, मेरी जान से प्यारा दोस्त बालू, मेरा प्यारा बालू। दोपहर को खाने के समय मुझे सिर्फ पानी पीता देखकर अपने टिफिन से खाना खिलाने वाला दोस्त बालू,
वो अपने पिता की जेब से पैसे निकालता और हम दोनों ट्विन टॉकीज में जाकर बहुत सारी फिल्में देखा करते। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी फिल्में देखी हैं सब उसी के पैसे से। उसे पता था कि मुझे मिठाई और चने बहुत पसंद है, तो अपना पेट काट कर वो हमेशा मेरी ख्वाहिश पूरी करता था। उसका सपना था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। जब उसके पापा नहीं होते तो मुझे अपनी दुकान में बैठाकर मेरे बाल काटकर मुझे हीरो बनाने की कोशिश करता। मेरे अंदर कोई कलाकार छुपा हुआ है, ये बात सबसे पहले उसी ने मुझे बताई। फिल्मी दुनिया का सपना मैंने उसी की आंखों से देखा। उसी ने मेरे अंदर फिल्मों में काम करने का जुनून पैदा किया। जब मैंने 10वीं क्लास पास की थी, आगे बढ़ने की हैसियत नहीं थी क्योंकि पैसे नहीं थे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तब मुझे बालू ने कहा, ए जा तू एक्टर बन जा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तब मैंने कहा, एक्टर? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तब उसने कहा, ए तूने स्कूल के कुरुक्षेत्र ड्रामे में दुर्योधन का कैरेक्टर किया था ना, तब हम लोगों ने ताली बजाई थी ना। तब सिर्फ तेरी एक्टिंग देखकर ताली नहीं बजाई, तेरी स्टाइल देखकर ताली बजाई। तुझमें कुछ अलग बात है यार, जा तू एक्टर बन जा। और ये बात कहकर उसने अपने कान की बाली निकाली, उसे बेचकर मुझे मद्रास भेज दिया। जुदा होते समय मैंने उससे पूछा था कि हम दोबारा कब मिलेंगे। जो जवाब दिया वो आज भी मेरे दिमाग में है। हम चाहे एक दूसरे से मिले या ना मिले अशोक, लेकिन जब तू बड़ा आदमी बन जाए और अपना एक मुकाम बना ले, तब आकर अगर तुमसे कोई सवाल पूछे तब मुझे जरूर याद कर लेना। मेरे लिए इतना काफी होगा। उसके दिए हुए पैसे लेकर एक्टर बनने के लिए निकल पड़ा अशोक। आज आपके सामने हीरो अशोक कुमार बनकर खड़ा है। आज मैं यहां हूं, लेकिन पता नहीं मेरा दोस्त बालू कहां होगा। पता नहीं आज वो कहां होगा। I'm sorry। एक हादसे की वजह से जो बालकृष्ण गांव छोड़कर चला गया था, दोबारा लौटकर कभी नहीं आया। गरीब को इस मुकाम पर पहुंचाकर कुबेर बनाने वाला कृष्ण मेरा बाल कृष्ण है। वो आज भी मेरी सांसों में बसता है। आज मैं उसका दोस्त इतने अच्छे मुकाम पर होने के बावजूद उसके लिए कुछ न कर पाने का दर्द हर पल अपने सीने में लिए जीता हूं। लोग कहते हैं माता पिता और गुरु भगवान का स्वरूप है। पता नहीं वो दोस्त को क्यों भूल जाते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, माता पिता गुरु और सच्चा दोस्त, इनके बाद आता है भगवान। दुनिया में कहीं भी रहे, मेरा दोस्त सुखी रहे। जय हिंद। आई एम सॉरी सर। मैं आज तक किसी को कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन आज उस इंसान ने सच में मुझे अपना फैन बना लिया। सुनिए जी, अब बस भी कीजिए। कभी हंसकर बोलते थे, कभी लड़ते झगड़ते थे, पर आंखों में आंसू नहीं देख पाते थे। लेकिन आज वो मेरे लिए रो पड़ा। छोटी से छोटी बात, सारी बातें याद हैं उन्हें तो बचपन के सारे पल याद हैं। वो तो आपको कभी भूले ही नहीं। उसे मैं जानता हूँ, यही कहना मेरे लिए मुसीबत का पहाड़ बन गया। अगर सब कुछ बता देते तो सोचो क्या होता। चोट लगी है क्या? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? नहीं माँ, सुपरस्टार ने जब पापा के बारे में कहा तो रोना आ गया। हमें भी रोना आ गया था। तुम वहाँ आई थी क्या माँ? मैं अकेली ही नहीं, पापा भी वहाँ आए थे। पापा भी? पापा?
पापा, हमें माफ कर दो पापा। सॉरी पापा। कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र का होता तो मैं भी यही करता। पापा हमें आप पर बहुत फक्र है पापा। सॉरी पापा। पापा, आप वहाँ आकर उनसे मिले बिना क्यों आ गए? क्या है कि अशोक, बालू, बाल कृष्ण। क्या यार? सुना, जो कुछ भी तुमने स्कूल में कहा मैंने कोने में खड़े होकर सुना। कोने में खड़े होकर? जब कोई इंसान बड़ा हो जाता है तो अपनी पुरानी बातें भूल जाता है, लेकिन तुम्हें हर एक बात याद है। शायद इसीलिए आज तुम इतने बड़े मकाम पर हो। तुम्हारा पता लगाना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मेरा पता तो तुम बड़ी आसानी से लगा सकते थे। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आ गया, लेकिन तुम नहीं आए। क्यों यार? तुम्हें एक बार भी मुझसे मिलने की इच्छा नहीं हुई? तुम तो सब कुछ जानते हो। देवी से शादी करने के लिए मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में वक्त गुजर गया। तू बहुत दूर जा चुका था और सुपरस्टार बन चुका था। मिलने की बड़ी इच्छा होती, पर अपनी हालत देखकर मेरे कदम वहीं रुक जाते। हमेशा डर लगता कि कहीं पहचानने से मना न करते, इसलिए मैंने ये बात अपने दिल में हमेशा दबा कर रखी। घबराता था मुझसे मिलकर तुम्हें अफसोस ना हो। अफसोस ना हो? पागल कहीं का। तुम देवी हो ना? मेरे दोस्त बालू के बच्चे। सो स्वीट। तुम लोगों का नाम क्या? कमला। गीता। अशोक कुमार। अंकल, बुरा ना माने तो एक फोटो खींच सकती हूँ मैं? फोटो? अरे तुम लोग अब मेरे साथ ही रहोगे। हाँ। नहीं। क्या यार, मैं जानता हूं कि तू बहुत खुददार है और इसीलिए मेरा एहसान भी नहीं लेगा, लेकिन मेरी दौलत संभालने वाला मेरा कोई वारिस नहीं है बाला। मैं यहाँ से सीधा गांव जा रहा हूँ। वहां अच्छा सा घर खरीद कर तुम लोगों को वहां बुला लूंगा। सोच क्या रहे हो, भूल गए क्या? मेरा फेमस डायलॉग, मैंने जो एक बार कह दिया समझो 100 बार कह दिया। आओ। मेरे लिए खुशी का खजाना मेरे बचपन का साथी आपके सामने खड़ा है। आपके गांव का बालू, मेरा जान से प्यारा दोस्त। अरे क्या हुआ जी? अब सर, हाँ। अशोक जी तो जा रहे हैं। आपने मुझे उनके साथ फोटो नहीं निकालने दिया। अब अशोक जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अशोक, अशोक रुक जा।